हाय, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 298th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग और फेसबुक लाइव शो जिसका नाम है राज की बात। राज की बात प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर इज छतरपुर फार्म्स। राज की बात इज इन एसोसिएशन विद कामत एंड दुरुक्कर वेल्थ मैनेजर्स, एजुकेशन पार्टनर ग्लोबस ITI Kamptee, freshly baked Tricos and Narish Chandran Company are my key partners. I also support Servicing Wala and Joshi Security Systems to be Atmanirbhar Bharat partner. Well, the idea to come live today evening is of course it's a 298th episode, but संक्रांत जब आती है तब एक चीज़ का डर नागपुर वासियों के मन में बहुत ज़्यादा उभरता जाता है और वो है डर मंजा लगने का। वैसे पतंग के लिए एक वक्त था जब लोग दौड़ते थे और एक्सीडेंट्स कम होते थे, लेकिन आज पतंग के लिए उतनी मारामारी नहीं है जितनी मांझा के लिए है। और एक फाउंडेशन जब बाहर निकल कर आकर काम करता है तो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो काम के पीछे की वजह क्या है। मैं इस वक्त हूँ फुटाला लेक पे, जहाँ पर ग्रोविल फाउंडेशन नायलॉन मांझा अवेयरनेस कैंपेन कर रहा है। ग्रोविल फाउंडेशन काफ़ी समय से इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के पीछे काम कर रहा है और हमें सबको पता है कि भले ही सरकार हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा और सरकार ने फिर लोकल अथॉरिटीज़ को ऑर्डर्स दिए कि इस किस्म का मांझा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी मांझा इस्तेमाल हुआ। कई सारे लोगों की जान गई, कई सारे लोग जख्मी हुए और अभी भी ये सवाल बिल्कुल सोसाइटी के सामने उभरता हुआ है कि नायलॉन मांझा क्यों इस्तेमाल होता है। मेरे साथ इस वक्त है ग्लोबल फाउंडेशन के सेक्रेटरी अमोल दुरक्कर। हेलो अमोल जी, नमस्कार। कैसे हैं? सॉरी अमोल जी, कैसे हैं? फाइन सर। व्हाट्स द आइडिया, क्यों ये एक्टिविटी कर रहे हैं? ग्लोबल फाउंडेशन क्या करना चाहता है? देखिए, हम लोग करीबन 2 या 3 साल से हम लोग वर्क कर रहे हैं अगेंस्ट नायलॉन मांझा, लोगों को अवेयर करने का काम कर रहे हैं। और हमारे कई एक्टिविस्ट हैं जो कि नायलॉन मांझा से बर्ड्स को भी रेस्क्यू कर रहे हैं। अभी बहुत बार देखा गया है कि मांझा आफ्टर संक्रांत पेड़ों में अटका रहता है, उससे कुछ बर्ड उलझ जाते हैं। तो वो अगर कोई लकी बर्ड है तो हमारे जैसे एक्टिविस्ट जाके वहाँ पे उनको रेस्क्यू करते हैं। बट अभी आप देखेंगे कि ट्रांजिट सेक्टर में कितने हर वक्त हर साल कितने बर्ड्स आते हैं रेस्क्यू करने के लिए। और नॉट ओनली बर्ड्स, लेकिन ह्यूमंस भी उससे अफेक्टेड हैं। जहाँ पे फ्लाईओवर्स पे के आसपास मांझा रहता है, उससे लोगों के गले कट रहे हैं। एक लड़का तो मर भी गया। और अभी हमारे एक्टिविस्ट ने देखा है कि 3 दिन में 10 किलो मांझा, क्योंकि आज का पेपर का भी न्यूज़ आया है, 10 किलो मांझा उन्होंने कलेक्ट किया हुआ है। अब सोचो 10 किलो मांझे में कितने बर्ड्स अटक सकते थे और कितने बर्ड्स का जान जा सकता था। और लोग गिरते हैं, इंजर्ड होते हैं, कई अब एक लड़का तो मर ही गया। तो इसी वजह से हम लोग अभी अवेयर करें लोगों को। ये गवर्नमेंट तो अपना काम कर रहा है, वो बैन करेंगे, वो सबको रेड करेंगे, लेकिन अगर हम लोग इसलिए हम लोग यहाँ पे पब्लिक स्पेस में आए हैं ताकि लोगों को अवेयर करें। अगर कोई बंदा है, लड़का है या उसके फादर है, उन्होंने अगर डिसाइड कर लिया कि हाँ हम लोग मांझा हमारे घर में आएगा ही नहीं, हम लोग नहीं परचेस करेंगे, और हम हमारे रिलेटिव्स है, फ्रेंड सर्कल है, नेबरहुड्स है, उन लोग को हम लोग अवेयर करेंगे कि हाँ नायलॉन मांझा आप भी यूज़ ना करें। तो उससे सोसाइटी में एक अच्छा मैसेज जाएगा और काफ़ी हद तक के ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। नॉट ओनली मैं बोलता हूँ कि 100% हो, बट अगर 20-50% भी अगर हो गया तो भी ये काफ़ी है। और लोगों का अवेयर होना लोगों का काफ़ी है कि दिल से लगे लोगों को कि हाँ हमको नायलॉन मांझा यूज़ नहीं करना है। क्या आपने कभी जितने भी पतंग बेचने वाले हैं उनको कभी आपने आपका फाउंडेशन जाकर मिलकर आया, आप लोगों ने कभी पतंग वालों से मुलाकात करी कि क्या वो नायलॉन मांझा बेचते हैं और अगर बेचते हैं तो क्यों बेचते हैं? हाँ, टाइम टू टाइम हमारे कार्यकर्ता करते रहते हैं अवेयरनेस। अभी देखिए यहाँ पे हम लोग पब्लिक स्पेस में, यहाँ तो पता नहीं चलता है कि कौन हो सकता है। ये 500-1000 लोग की भीड़ में 2 तो व्यापारी हो गए जो पतंग बेचते हैं, पतंग रिलेटेड बिजनेस करते हैं। उनको भी अगर हम उनके दिल को छू जाए ये बात कि नहीं हम लोग को ये बिज़नेस नहीं करना है, नायलॉन मांझा चाइनीज़ मांझा हम लोग को नहीं लेना है, तो वो भी हमारा मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा। आपको क्या लगता है क्या वजह हो सकती है नायलॉन मांझा इस्तेमाल करने की? देखिए, नायलॉन मांझा ऐसा हर एक कोई बच्चे को ऐसा लगता है कि हमारा परफॉर्मेंस ये संक्रांत के टाइम में कि हमारा परफॉर्मेंस सबसे अच्छा रहे और मजबूत मांझा, उससे हम लोग वो पतंग उड़ाने के
फिराक में रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पतंग काटने। हाँ हाँ हाँ, जी। काटने और उससे लोगों को इम्प्रेस करने। लेकिन ये जो चाह रखने वाले लोग हैं, ये बाकी चीज़ से अवेयर नहीं है, सतर्क नहीं है कि हमारे मंजा यूज़ करने से कि कोई लोग इंजोर हो सकता है, कोई मर सकता है, या कोई बर्ड्स इंजोर हो सकता है, उनको भी उनकी जान जा सकती है ना। बट हम लोग अगर ये अवेयरनेस करना शुरू करें तो उनको अपनी जो पतंग उड़ाने की और कंपटीशन जो होड़ लगी हुई है, हाँ, तो वो तो पहले भी जो मंजा था उसमें भी होता था। हालांकि जो जानकार लोग हैं ये बताते हैं कि नायलॉन मंजे से अच्छा पुराना ही मंजा था पेच लड़ाने में, और वो पतंगबाजी में पुराने मंजे में ज़्यादा मज़ा आता था। बट अभी ऐसा है कि एक बंदा यूज़ कर रहा है नायलॉन मंजा, एरिया में 4 लोग, तो 5वां भी यही सोचता है कि मैं भी वही यूज़ करूँ। बट अगर 4 लोग अगर ना यूज़ करें तो जो एक बंदा है जो सोचता है कि ये लोग यूज़ कर रहे हैं तो मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो वो भी उसमें भी अंकुश लग सकता है। मुझे एक चीज़ बताइए कि अब जो आप लोग ये घूम घूम कर लोगों से सिग्नेचर ले रहे हैं कि लोगों ने साइन करना है, ये पिटिशन जो साइन करे, पिटिशन है या एक अवेयरनेस, बस अवेयरनेस के लिए साइन सिग्नेचर ले रहे हैं आप? नहीं, पिटिशन तो डाला हुआ है जी, और उसी के लिए ये सिग्नेचर कैंपेन जो है हेल्पफुल हो जाएगा। और एक लोगों को भी हम लोग अवेयर करके, ऐसा नहीं कि हम लोग जाके सिर्फ सिग्नेचर मांग रहे हैं, उनको अवेयर करके सिग्नेचर ले रहे हैं कि हाँ, उनको 10 मिनट का हम लोग एक सेशन लेते हैं 8-10 लोग को जमा करके। हमारा एक मेमोरेंडम है जो इस तरह से होता है, तो ये हम लोग उनको पढ़ने के लिए देते हैं। देन इस तरह से हम लोग लोगों के सिग्नेचर्स ले रहे हैं लाइक दिस। एंड उनको सिग्नेचर करने के बाद एक याद रहेगा कि हाँ, हम लोग ये टाइम में गए थे और सिग्नेचर किए हैं, और किसी को अवेयर किया तो वो ध्यान में नहीं रहेगा कि हाँ, किसी ने कोई तो बताया था, भूल भी जाएंगे, लेकिन सिग्नेचर किया हुआ याद रहेगा उनको। ओके। अब जब लोगों के पास आप जा रहे हैं, उनको अवेयर कर रहे हैं, क्या फीडबैक आ रहा है, लोग क्या कह रहे हैं? लोगों का रिएक्शन काफ़ी कोऑपरेटिव रहा है, और काफ़ी लोगों ने सिग्नेचर दिए हैं, और कोई ऐसा हम लोग को मिला नहीं कि जो मना कर रहा है। हाँ, और वो हमारी बात भी सुन रहे हैं, और उन्होंने कमिट भी किया कि हाँ, हम लोग हमारे नेबरहुड्स में, हमारे रिलेटिव्स में, और हम लोग 4 लोग को और बताएंगे कि आप नायलॉन मंजा हम यूज़ नहीं करना है करके। अब तक कितने लोगों को अवेयर हो चुके हैं, कितने लोगों ने साइन कर दिया है? देखिए, यहाँ पे हम लोग अभी आए तो यहाँ पे करीबन 500,000 का ग्रुप है, और हमारे एक्टिविस्ट यहाँ पे जगह जगह घूम के लोगों को अवेयर करके अभी तक सिग्नेचर ले रहे हैं, और अभी तक हमारे पास नियर अबाउट 350 के आसपास सिग्नेचर हो गए हैं। जबकि हमारा टारगेट है कि ये आने वाले जो भी 10 दिन का हमारा सेशन है, 9 दिन का, तो हर ऑल्टरनेट अलग अलग सिटी के अलग अलग एरिया में हम लोग कर रहे हैं, तो हमारा एक 5000 सिग्नेचर्स का टारगेट है। ओके। और क्या क्या एरियाज़ और कैसे कैसे एरियाज़ को आपने टारगेट किया है? देखिए, आज हमारा कैंपेन स्टार्ट हुआ है फुटाला लेक से। आज 14 फरवरी है, यहाँ पे भीड़ रहती है। देन हर अल्टरनेट डेज हम लोग अलग अलग जगह कैंपेन करेंगे। जैसे अभी सेकंड कैंपेन हमारा शंकर नगर गार्डन में है, इसके बाद और एक दिन का गैप में केपी ग्राउंड में रहेगा, कस्तूरबा पार्क ग्राउंड में, जो भी RBI चौक पे है। और इसके बाद ये जॉगिंग स्ट्रीट है सिविल लाइंस का, वहाँ पे रहेगा। अब वहाँ पे जॉगिंग वाले लोग आते तो हम लोग मॉर्निंग आवर्स में रख रहे हैं, 7 to 10 हमारा सेशन है। एंड देन जोन 3 में हमारा प्रोग्राम रहेगा मनीष नगर में, 2 जगह है, 2 दिन। एंड देन सोनेगांव लेक है, वहाँ पे 2 दिन रहेगा। सोनेगांव लेक पे 1 दिन रहेगा, मॉर्निंग और इवनिंग को रहेगा। तो सोनेगांव जंगल एरिया है जहाँ पे लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं काफ़ी लोग, तो वहाँ पे भी मॉर्निंग 7 o'clock से हमारा सेशन है। तो उसके शेड्यूल अलग अलग दिन का टाइमिंग भी दिया हुआ है, और हम लोग पेपर में भी आउट किया है इसको, अच्छा, ये टाइमिंग्स वगैरह। एंड देन लास्ट हमारा जो 1 तारीख का 1 मार्च का है, वो है शुक्रवारी लेक, जो जुम्मा तालाब के नाम से फेमस है महल एरिया में, वहाँ पे रहेगा। नागपुर की मीडिया आपको कितना मदद कर रही है इस चीज़ को आगे ले जाने में या अवेयर करवाने में? देखिए, आज जैसा हमारा सेशन स्टार्ट था तो अभी रिपोर्टर्स भी आए हैं, तो उन्होंने भी कवरेज लिया हुआ है। और हम लोग कल भी हमारे इवेंट के बारे में लोकमत और अदर पेपर्स को इन्फॉर्म किए हैं। तो टाइम्स ऑफ इंडिया से भी रिपोर्टर आए थे, उन्होंने भी कवरेज किया हुआ है। और डेली जो रहेगा उसमें हम लोग चाह रहे हैं कि कोई सेलिब्रिटी, DSP है, पुलिस कमिश्नर ऑफ नागपुर है, कभी मेयर साहब है, उन लोग को भी हम लोग इन्वाइट करेंगे ताकि वो लोगों को संबोधन करें। ये जो पूरा का पूरा नायलॉन मंजा अवेयरनेस कैंपेन है, आपको क्या लगता है इससे क्या बेसिक मदद होगी लोगों को? देखिए, बेसिक मदद अभी ऐसा ये नहीं कह सकते कि हर कोई नायलॉन मंजा यूज़ करना बंद करेगा।
बट अभी प्रशासन तो अपना कार्य कर रहा है, लेकिन हम लोगों को खुद अवेयर कर रहे हैं ताकि उनको दिल को लगे कि हाँ नायलॉन मंजा यूज़ करना एक सोसाइटी के लिए एक खतरनाक है और लोगों को इससे जीव हानि तो हो ही रही और उनको वो ज़ख्मी भी हो रहे हैं, इंजर्ड हो रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं कुछ हद तक की हमारी कोशिश है कि एटलीस्ट अगर हम लोग 20% लोगों को भी अवेयर कर पाएँ तो वो 20% जो लोग अवेयर हुए हैं वो बाकी लोग को अवेयर करने का काम करें, क्योंकि यहाँ पे लोगों का अभाव है, हमारे कार्यकर्ता कम हैं, लेकिन हमारी एक कोशिश तो शुरू है। अगर जब तक हम लोग फर्स्ट स्टेप ही नहीं लेंगे अवेयरनेस के लिए तो आगे काम कैसा बढ़ेगा। एक आखिरी सवाल आपसे कि आप जो लोग इस वक्त फुटाला में नहीं है या कुछ लोग जो आने वाले दिनों में आपसे मुलाकात नहीं कर पाएंगे और शायद ये वीडियो देख ले, क्या मैसेज है उनके लिए फ्रॉम ग्रोविल फाउंडेशन? हम उनको भी मैसेज देना चाहेंगे कि क्विट नायलॉन मंजा, और नायलॉन मंजा यूज़ करना खतरनाक है और आपके मज़े के लिए आप यूज़ कर रहे हो, लेकिन उसमें सोसाइटीज़ है, बर्ड्स हैं, कुछ जानवर हैं जिनको इससे ख़तरा हो सकता है। प्लीज़ आप नायलॉन मंजा खुद यूज़ ना करें, अपने बच्चों को अवेयर करिए और जहाँ पे अपने आस पड़ोस में लोग हैं उनको भी आप अवेयर करने का कार्य कीजिए। हाथ जोड़ के सबसे विनती करता हूँ कि नायलॉन मंजा को आप बायकॉट कीजिए, अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए बाहर। थैंक यू। अमोल जी, आप और ग्रोविल फाउंडेशन के जितने भी वॉलंटियर्स हैं जो नायलॉन मंजा अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है आने वाले दिनों में अगर आप एक भी व्यक्ति की जान बचा पाए तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। और आई रियली विश कि आपका ये ग्रोविल फाउंडेशन का जो अवेयरनेस कैंपेन है ये बहुत स्ट्रांगली आगे बढ़े। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू मैच, थैंक यू। बहरहाल आज राज की बात में ग्रोविल फाउंडेशन के सेक्रेटरी अमोल दुरक्कर जी से बात करके जो समझ में आया वो शायद आप बहुत समझ गए होंगे कि कहने का मतलब क्या है। लेकिन तकलीफ़ कहाँ है मैं आपको बताता हूँ। तकलीफ़ है शायद हमारे सिस्टम में ही कहीं एक फ्लॉ है। शायद कुछ लोगों को प्लेट में डंडे परोसने चाहिए, तब शायद उनको ये बात समझ में आएगी कि जब मंजा छू के निकलता है और चीर के निकलता है तब उससे कितनी तकलीफ़ होती है। आई रिक्वेस्ट द पुलिस कमिश्नर ऑफ नागपुर अमितेश कुमार सर टू प्लीज़ लुक इन द मैटर। आई रियली रिक्वेस्ट हिम कि अगर वो थोड़े से और एक कड़क शब्दों में उनको कह दें जो लोग बेचते हैं, शायद उनको वो बात समझ में आ जाए, क्योंकि अवेयरनेस तो शुरू है। और ये बात हकीकत है कि इस्तेमाल करने वाले अगर इस्तेमाल करना बंद कर दें तो शायद बेचने वाले भी बंद कर दें। थोड़े से मज़े के लिए किसी के जान के साथ कृपया न खेलें। नायलॉन मांझा इस्तेमाल न करें। ग्रोविल फाउंडेशन के अगर कोई वॉलंटियर आपके पास आए, सिग्नेचर देकर इस पूरी की पूरी मुहिम को सपोर्ट करें। कल शाम को 5 बजे होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। नायलॉन मंजे को बैन करें और जिंदा रहें। जय हिंद,